कॉलेज का फर्स्ट डे था, काफ़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत नर्वसनेस भी थी। एंड अब हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं थी, ऑनलाइन क्लासेस थी क्योंकि कोविड चल रहा था। और मेरी डिग्री थी मास्टर्स में मास कम्युनिकेशन की। अब मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट थी मास कम्युनिकेशन से ही, तो मुझे पता था कि ऑनलाइन जैसा हमारे इस फील्ड में कुछ होता नहीं है। बट स्टिल पता नहीं क्या था, एंड मैंने उसमें एनरोल कर लिया। कहा जाता है ना, यू आर डेस्टाइन्ड टू गो वेयर एवर यू गो एंड यू डू वॉट एवर यू हैव टू डू। तो बस वही हुआ शायद मेरे साथ भी। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर वन अपॉर्चुनिटी कि कुछ ऐसा आए एंड आई कैन शोकेस माई सेल्फ वहाँ पर। एंड मेरे को ऐसा ही हुआ। हमारे क्लासेस जब चल रही थी ऑनलाइन, आई केम टू नो कि हमारे कॉलेज में एक क्या नाम है न्यूज़पेपर पब्लिश होता है एवरी मंथ। सो आई केम देयर एंड हुआ, एंड मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं एज चीफ कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट हो जाऊंगी, बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस चीज़ में। एंड आई वेंट दैट एंड मैंने काफ़ी अपने मटीरियल्स वगैरह सबमिट किए, एंड इट हैपेंड आई बिकेम द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट डिपार्टमेंट ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर दैट वॉज पब्लिश्ड एवरी मंथ। मेरे को उसके बाद एक मैसेज आता है ग्रुप पे फ्रॉम वन ऑफ द फैकल्टी कि अग्रिमा ये नंबर्स हैं एंड कीप दिस नंबर्स एंड इनको ऐड कर लो, ये थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो आई वॉज लाइक ठीक है, मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं, बिकॉज मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इंटरेक्शंस हुए नहीं हैं, जो हुआ है ऑनलाइन हुआ है। बट एनी हाउ मैंने उनको कॉल किया एंड थोड़ी बहुत बात हुई एंड मैंने ऐड कर लिया। देन हमने पोस्टर्स रिलीज किए कि फर्स्ट ईयर्स के लिए कि क्या ना, मतलब राइटिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो whoever wants to enroll can enroll। तो ऐसे करके हमने एक ग्रुप बनाई एंड धीरे धीरे हमारी पब्लिकेशन आना शुरू हुई। हमारी फर्स्ट पब्लिकेशन हुई एंड वहाँ से एक अलग बॉन्ड क्रिएट हुआ मेरा। एंड इट वॉज काइंड ऑफ कि हाँ, वो बॉन्ड जो था ना, दैट वॉजंट विथ फर्स्ट ईयर्स क्योंकि वो काफ़ी सुपर जूनियर्स थे, बट जो हमारे थर्ड ईयर्स वाले थे उनसे बहुत अलग बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब हमारी जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्रुप थी वो अनऑफिशियल में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जो हमारी केवल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग बात होती थी वो अब लाइव डिस्कशंस बन चुकी थी। तो इट वाज होता है ना कि जो वाइब अट्रैक्शंस होते हैं, दे आर दी बेस्ट एज वेल एज दी वर्स्ट। बस वही हुआ कहीं ना कहीं। एंड ऑनेस्टली मेरे दिमाग में कभी था भी नहीं कि वो जूनियर्स हैं तो वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हो सकते। वो मेरे कई काइंड ऑफ बेस्ट बडीज बन गए विदाउट मीटिंग देम, केवल ऑनलाइन होने से। दैट हैपेंड। एंड अचानक एक दिन ना मेरा कॉल बजता है। आई डिडंट नो, मैंने पिक किया एंड आई सॉ दिस वाजंट अ ग्रुप वीडियो कॉल, दिस वाज अ रैंडम कॉल। एंड बाकी लोग कहाँ हैं कॉल पे, वेयर आर दे, वो लोग क्यों नहीं है? अरे मैं ना बोर हो रहा था तो मैं सोचा तेरे को कॉल कर लूं बस ऐसे ही, कोई दिक्कत है मैं कॉल कट कर दूं? अरे नहीं नहीं, चिल कर, इट्स ओके। आई फेल्ट ऑकवर्ड कि मैं आपसे तुम बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए, बट मेरे लिए वो मैटर नहीं किया बिकॉज इट वॉज आफ्टर फ्रेंडशिप। तो ऐसे करके हमारी फ्रेंडशिप हुई। एंड देन अब हम लोग ना ग्रुप वीडियो कॉल्स में से टाइम निकालते थे, बहाने मारते थे कि यार हम दोनों को बात करनी है, पर्सनल बातें करनी है। तो वो चीज़ें सबको विजिबल भी होती थी, बट वी डिड दैट। बट उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे हमारी बातें होनी शुरू हुई, काफ़ी बातें हुई हमारी। एंड देन फिर लेट नाइट स्क्रीनशॉट्स डालने लगे हम लोग इंस्टाग्राम पे। एंड तो मेरी एक इमेज ऑलरेडी कॉलेज में बन चुकी थी बिना मिले लोगों से कि ये है कौन एंड व्हाई इज दिस गर्ल सो मच अटैच्ड विद हमारे क्लास के बॉयज एंड वॉट एवर द थिंग इज। तो बट और अब ना वो अंदर से क्यूरियोसिटी और हो गई थी कॉलेज जाने की, क्योंकि मुझे वो एक्साइटमेंट होने लग गई थी कि लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं एंड ऑलरेडी एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है मेरे अगेंस्ट। यू नो दो जजी पीपल कॉल्ड, दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन। एंड देन उसके बाद ना रेस्ट्रिक्शंस हट रही थी तो कॉलेज खुल गया। मैं कॉलेज गई एंड कॉलेज जाते ही ये हुआ कि ठीक है चलो नाउ, कॉलेज जाते ही हुआ कि ठीक है अभी मैं अनपैकिंग कर ही रही हूँ, सब कर रही हूँ कि तब तक डोरबेल बजती है। एंड देयर वॉज दिस 6 feet tall boy standing with bluish jacket, black jeans and Casanova types. I recognized कि ओके यही है। एंड बस he came and he hugged me tightly and he gave me a forehead kiss and tears rolled on my eyes. मैं रोने लग गई वहीं पर खड़े खड़े कि ये हुआ क्या। देन उसके बाद बट वो देन दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज ना कि क्या नाम है, कहीं ना कहीं अग्रिमा तेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो आ गया है उसके लिए। बट देन उसके बाद ये भी था कि हाँ, जो वो दैट फोरहेड किस वाज फाइंडिंग काम इन द क्योस, सो दैट हैपेंड। एंड देन उसने मेरी अनपैकिंग में हेल्प करवाई एंड शाम को वी हैड डिनर टुगेदर एंड देन वो अपने
घर चला गया. बट उसके बाद I realized, and then I wasn't ready to open my heart to someone. I did my best to control my feelings, but my feelings increased with the time. I tried to ignore him. I tried not calling him, but ended up calling him. I tried avoiding him, but ended up giving him more attention. तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारी एक स्टोरी की शुरुआत हुई. एंड देन अब हम रोज मिलते थे, साथ कॉलेज जाते थे, सब कुछ होता था. सेकेंड वेव आ गया ऐसा करते करते कोविड का. एंड हमारे घर से कॉल आता है कि कॉलेजेस बंद हो गए वापस से, अब वापस घर आओ, वहाँ पर अकेले नहीं रहने दिया जाएगा तुम लोगों को. तो इट वॉज कि ठीक है, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग एक ही दिन की टिकट्स करवाएंगे अपने अपने होम टाउन की. वो दूसरे होम टाउन में था, मैं दूसरे होम टाउन से थी. तो ऐसे डिसीजन हुआ. हम लोग मॉर्निंग थी, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं उसके लिए कुक की थी ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि उसने स्टे मेरे वहाँ ही किया था. एंड आई वॉज कुकिंग फॉर हिम. एंड देन वो पीछे से आता है, मुझे हक करता है. इट वॉज 5 o'clock in the morning. तो उसने हक किया एंड ही वाज लाइक सॉरी, मेरी वजह से तुझे जल्दी उठना पड़ा. आई हग्ड हिम टाइटर एंड आई वाज लाइक पागल है क्या, तुझे ऐसे ही थोड़ी भेज देती मैं. इट वॉज 15th फ्लोर बालकनी हमारी. तो हम लोग 15th फ्लोर की बालकनी पे बैठे हुए हैं, सुबह 5 बज रहे हैं एंड धीरे धीरे सनराइज अभी हो रहा है. आई होल्डेड हिज हैंड्स एंड आई वाज लाइक अच्छा सुन, कुछ बात करनी है. ही वाज लाइक हाँ बोलो. एंड आई वाज लाइक कि क्या है ये हमारे बीच में, ये कैसा बॉन्ड है. एंड ही डिडंट रिप्लाई टू इट. वो ब्रेकफास्ट कर रहा था बेसिकली. आई वाज लाइक अच्छा सुन, आई लव यू. एंड ही वाज लाइक हाँ ओके. क्यों यार, प्लीज कुछ तो बोलो, प्लीज कुछ बोलो. रोते रोते आई वाज क्राइंग बैडली. कुछ तो बोलो यार. हाँ बोला तो ठीक है, अच्छी बात है, यू डू. आई वेंट इन टू द वॉशरूम. आई रोल्ड आउट माई आईज. मैं उसका दिन खराब नहीं करना चाहती थी. आई केम बैक. अच्छा चलो अब जल्दी से वो करो, बैग उठाओ एंड कैब बुक करो, तेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है. एंड ही डिड दैट. एंड जैसे ही हुआ वी केम डाउन, मैं आई उसको छोड़ने के लिए. ही हग्ड मी एंड ही सेड कि अब तुझे भी मुझे बताना पड़ेगा क्या, चिल कर. एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज अंदर से हुआ कि चलो एटलीस्ट ही इज एक्सेप्टिंग. बट द नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही कैब आई तो कैब ड्राइवर ने वो किया, भैया आपने कैब बुक की है? हाँ बस 1 मिनट में आ रहा हूँ अभी. एंड देन लाइक अच्छा सुनो यार, तुझे पता है ना कि मैं कमिटमेंट्स नहीं करता. मैं ना बस जो था ठीक है, सब कुछ अच्छा था, बट मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता. आई एम सो सॉरी. एंड विद दैट ही लेफ्ट मी विथ अ टेडी बेयर इन माई हैंड्स, गिविंग सेइंग कि जब भी मेरी याद आए ना इसको पकड़ के रो लियो. And tears in my eyes. And this was the starting of our situationship. Thank you.